हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है इस वक्त आपके पर्सन। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी बता दें। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है आइसोलेशन। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में आइसोलेशन ओवरऑल एनर्जी निकल कर आई है, रिजेक्शन की। देखिए, आपके पर्सन की इस वक्त की जो एनर्जी है इसमें कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन है, बहुत ज़्यादा उदास है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये किसी मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाए और मेरी ज़िंदगी से ये दुख के बादल छट जाएं। अपनी सेल्फ वर्थ पर भी इस वक्त आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एक टाइम पे जितना ईगो में था या थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो पार्टनर है मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, मेरे प्यार में हमेशा ऐसे ही दीवाना रहेगा या दीवाना रहेगी। बट आज इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहे। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने जो गलतियां की हैं शायद उसी की सज़ा इन्हें मिल रही है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपका प्रेम कुछ कम हुआ है, आपके प्रेम में कहीं ना कहीं ईगो आया है, आपके प्रेम में कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आई है कि मैं हमेशा क्यों करूं मैसेजेस, मैं ही हमेशा क्यों झुकूं, मैं ही हमेशा क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं या एडजस्टमेंट करूं। आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप ऐसे थे तो नहीं, लेकिन अगर ऐसे हो गए हो तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी ही गलतियां हैं। इन्होंने आपको मजबूर किया है ऐसी एनर्जीज़ में आने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि ये कई बार बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं या बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो इन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि हाय मैंने क्या कह दिया, कितना गंदा कह दिया, अब मैं इसके लिए माफ़ी कैसे मांगूंगा या मांगूंगी। फिर कुछ टाइम बाद इन्हें ऐसा लगता है कि यार ये जो बंदा है इसे तो बुरा लगा ही नहीं, मैं तो इसके बारे में सोच रहा था या सोच रही थी, बट इसे तो कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं, ये तो अभी भी मुझसे वैसे ही बात कर रहा है, वैसे ही प्यार कर रहा है, वैसे ही मुझे मान रहा है, जान रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इसने तो कुछ नोटिस ही नहीं किया। मे बी आप बहुत ज़्यादा भोले हो, इन्होंने आपसे ये बात कही, कहते भी हो कि तुम बुद्धू हो, पागल हो। बिकॉज़ इनको कई बार ये चीज़ खटकी है कि यार अगर मुझे कोई इतना बोल दे या मुझे कोई इतना सुना दे तो शायद मैं तो ज़िंदगी भर पलट के ना देखूं उसकी तरफ। बट मेरा जो पार्टनर है वो या तो मुझसे बहुत प्रेम करता है और या तो इसकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ही नहीं। अब देखिए, 2 तरीके से आपके पर्सन ने आपके बारे में सोचा है। कुछ लोगों के पर्सन ने ये सोचा है कि भाई मेरा पार्टनर जो है बुद्धू है, इसे जल्दी कोई चीज़ इसके पल्ले पड़ती नहीं है, सीधा है बहुत या सीधी है बहुत। कुछ लोगों के पार्टनर ने ये भी सोचा है, जो बहुत चतुर चालाक टाइप के हैं या बड़े दिमाग से तेज़ हैं, उन्होंने ये भी सोचा है कि अरे यार इसकी तो कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही नहीं है ना। अब इनको क्योंकि आपने दिखा दिया है कि नहीं मेरी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और मैं अब नहीं गिड़गिड़ाने वाली या नहीं गिड़गिड़ाने वाला, तब इनको लग रहा है कि यार मैंने कौन सा अच्छा किया है, मैंने तो हमेशा उसे दुख ही दिए हैं, हमेशा हर्ट ही किया है, तो वो क्यों मेरे लिए वेट करता बैठेगा या करते बैठेगी। मैंने कौन सा इस रिश्ते को अपनी तरह से परफेक्टली चलाया है। तो अब ये थोड़े से बेसब्र हो रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी में अगर वही वाला जो पैशनेट प्यार है, जो एक हैप्पीनेस थी हमारे लव रिलेशनशिप में,
उसको अगर वापस लाना है तो मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लगाने होंगे, अदरवाइज़ हम दोनों का ये रिश्ता इसी तरह से टूट जाएगा। बिकॉज़ ये भी बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं और आप ऑब्वियसली अकेला फ़ील कर रहे हो। हालांकि इनको ये बात पता हो या ना पता हो, बट इन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो रह नहीं सकता इसके बिना, फिर ये बेफजूल का एटीट्यूड क्यों दिखाना। तो अब ये फिर से इस रिश्ते में एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, इस रिश्ते को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में अपनी तरफ से जो बन पड़े वो करना चाहते हैं। इवन इस रिश्ते के लिए इवन इनको अगर सॉरी भी बोलना पड़े, अपॉलॉजी देनी पड़े, तो ये दे सकते हैं। अगर आपको मनाने के लिए कुछ गिफ्ट्स देने पड़े तो भी ये दे सकते हैं। इस तरह की वाइब्स है कि सबके मानने का एक वे अलग होता है। कुछ लोग प्यार से बात करो, रिस्पेक्ट दो, उतने से ही खुश हो जाते हैं। कुछ लोगों पर खर्च करना पड़ता है। यहाँ मेरे पार्टनर की वीकनेस है शॉपिंग, तो हम उन्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ दिलाते हैं ताकि वो खुश हो जाए। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं इस वक्त आपके लिए। 3 कार्ड दे एंजल्स, एक और। बॉटम ऑफ द डेक है इट इज़ ऑल टू मच, बहुत ज़्यादा हो गया इनके लिए। कई बार इनको ऐसा लगता होगा कि यार इतना दिन तो ये मेरे बगैर रह ही नहीं सकती थी या रह ही नहीं सकता था, इतना क्या हो गया कि मेरे पास आ ही नहीं रहा है या आ ही नहीं रही है मैसेजेस या कॉल्स, कुछ नहीं, ना किसी दोस्त मित्र से मेरी डिटेल ले रही है या ले रहा है। तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। कई बार इन्होंने आपसे बोला होगा कि तुम जैसे बहुत मिल जाएंगे, गुस्से में या ईगो में। इन्होंने फिर अपने आप से ये बातें करनी शुरू की है कि अगर मुझे उसी जैसा क्यों चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है इनका आपके लिए। अगर इन्होंने ऐसा कुछ कहा था तो ये आपको मनाने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं कि देखो नाराज़गी में भी मैं तुम्हारे जैसा ही ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही। इस समय अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप बिल्कुल चुप हैं, उदास हैं, तो आपके पर्सन को वो समय बहुत ज़्यादा याद आ रहा है जो जब ये आपसे ये कहते थे कि यार इतना प्यार मत करो, पच नहीं रहा मुझसे इतना प्यार, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। या कोई इतना किसी के प्यार में कैसे हो सकता है कि A to Z, मतलब हर चीज़ में इंटरफेयर करना, हर चीज़ में क्वेश्चन करना, कैसे हो, कहाँ हो, खाना खाया, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, तबीयत कैसी है, नॉल। तो वो हैंडल नहीं हुआ इनसे उतना प्यार, पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, भाव पे भाव चढ़ गया, ईगो आ गया। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने खो तो दिया बट अब नहीं खोना चाहता। अब मुझे डर है कि अब मैं वापस से ना खो दूँ इस रिश्ते में। कई बार इन्हें ऐसा भी रियलाइज़ होता है, ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि शायद मैं हूँ ही नहीं, इतना प्यारा शख्स है मेरा पार्टनर है, शायद मैं ही डिज़र्व नहीं करता इतने अच्छे पर्सन को। कौन सा सुख दे दिया मैंने, कौन सा मैंने उसकी तकलीफ़ें अपने ऊपर ले ली। जब भी आप मुश्किल में होगे ये कभी नहीं आए होंगे, आपने अकेले ही हैंडल किया होगा। तो ये अपने आप से बहुत नाराज़ हैं, उदास हैं, अकेला फील कर रहे हैं। तो इनके मैसेजेस में भी ये एनर्जीज़ आपको रियलाइज़ होंगी। विल टेक 3 कार्ड्स मोर फ्रॉम दिस डेक। पहली चीज़ तो देखिए मूवमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। जल्द ही कोई मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो हो सकता है कहीं दूर से आपसे मिलने आ जाएं। ये आपको मनाने के लिए अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं कि तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है, तुम्हारी डीपी बहुत सुंदर है, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो या लग रही हो। या मे बी आप अपने लाइफ में अगर ग्रो कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं अच्छा, तो ये बहुत अलग अलग तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो आपकी सिंपैथी भी लेंगे, थोड़ा विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं कि यार मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, तुमको बता के तुमको डिप्रेस नहीं करना चाहती थी या नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं टच में नहीं आया। तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है।
24 घंटे 1 नंबर है तो 1 आवर्स 10 आवर्स या 24 आवर, तो 1 आवर से 24 आवर के बीच की एनर्जी होगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।